एक महात्मा अपने आश्रम में शिष्य को ज्ञान प्रदान कर रहे थे। उतने में एक शिष्य महात्मा से सवाल पूछता है कि कर्म मनुष्य के जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। इसी बात पर महात्मा कर्मा के बारे में बताने के लिए एक कहानी बताते हैं। एक राज्य में एक राजा रहता था जिसकी बहुत बड़ी सेना थी। राजा बहुत ही क्रूर था। उसके राज्य में किसी भी पड़ोसी राज्य का आक्रमण नहीं होता था। यदि होता भी था तो राजा और उसके सेना उन्हें परास्त करके हर एक युद्ध में सफल होती थी, जिससे सारे राज्य डरने लगे थे। प्रजा भी राजा के राज्य में प्रसन्न नहीं थी। राजा नास्तिक और भोग विलास में लीन रहता था। राजा का एक चचेरा भाई भी था जो कि भगवान की आस्था में लीन रहता था और कभी बुरे काम ना करता, ना ही किसी युद्ध में भाग लेता था, ना ही हिंसा करता था। वह हमेशा ही भगवान का नाम जपते रहता था। प्रतिदिन भगवान की निस्वार्थ भाव से पूजा करता था और कभी राजा से मिलता तो जय श्री राम करता। राजा इस वजह से गुस्से में आ जाता है और कहता है, यदि भगवान होता तो तेरी इतनी भक्ति और तेरे अच्छे कर्मों से आज तू राजा होता और मैं आज तेरे सलाह के रूप में काम करता। प्रत्युत्तर में भाई चुप रहता है और एक दिन सुबह राजा और उसका भाई जंगल में घूमने निकले। घूमते घूमते राजा को शाम हो गई। अंधेरा भी हो चला था। दोनों लौट ही रहे थे कि अचानक रास्ते में कांटे आ गए और राजा के भाई के पैर उन कांटों में उलझ गए और उसका पैर खून से लथपथ हो गया। राजा उसे घोड़े पर बिठा के स्वयं पैदल चलने लगता है। तभी थोड़े दूर चलने पर राजा को सोने की ईंट मिलती है। उसे देखते ही राजा उसे उठाता है और अपने भाई से कहता है, देख तेरी भक्ति, तुझे इतनी भक्ति के बाद कांटे मिले हैं और मुझे सोना। दोनों भाई महल वापस आते हैं। जैसे ही महल आते हैं, राजा का भाई मंदिर जाता है और भगवान के सामने खड़ा होकर बोलता है, हे भगवान, मैंने आज तक यदि सच्चे भाव से आपकी सेवा भक्ति की है तो आप मुझे दर्शन दें। निस्वार्थ भाव, भक्ति और अच्छे कर्मों के वजह से भगवान प्रकट होते हैं और राजा के भाई को निराश होने का कारण पूछते हैं। तब राजा का भाई कहता है, हे भगवान, ये कैसा न्याय है? जो क्रूर है सभी पर अत्याचार करता है, भोग विलास में सदैव लीन रहता है, हमेशा बुरे कर्म करता है, उसके साथ हमेशा अच्छा और मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? तब भगवान ने उत्तर दिया, बेटा, आज जहाँ तुम्हें पैरों में कांटा चुभा है वहाँ तुम्हारी मृत्यु थी, परंतु तुम्हारे भाग्य व अच्छे कर्म की वजह से ही तुम्हारी मृत्यु इस छोटी घटना में बदलकर टल गई। और जहाँ तुम्हारे भाई को सोने की ईंट प्राप्त हुई है वहाँ उसके भाग्य में एक नया सोने का महल था, परंतु उसके बुरे कर्मों की वजह से उसे महल की जगह एक सोने की ईंट में संतुष्ट होना पड़ा। महात्मा अपने शिष्य को इस कहानी का अर्थ बताते हुए, यह कहानी हमें बताती है, आपके भाग्य में जो है वो आपको अवश्य मिलेगा, परंतु कर्म के अनुसार ही वह आपको प्राप्त होगा। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं तो अच्छे कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा। वही बुरे कर्म करने वालों को भी अपने बुरे कर्मों के अनुसार फल जरूर मिलेगा। अगर आगे भी ऐसे ही रोचक कहानियाँ आपको सुननी है तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।